अवगाहन कर रहे हैं। राजर्षि परीक्षित ने विधिवत पूजन करके एक ही प्रश्न किया कि भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बताएं, क्या सुनना चाहिए। यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। अथो जप्यम, क्या जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम, क्या शुभ कर्म करना चाहिए। किस सत्कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए। ब्रूहि यदवा विपर्ययम, और किस त्याज्य वस्तु का त्याग करना चाहिए। हे भगवान, हमने सुना है आप किसी गृहस्थ के द्वार पर जाते नहीं। सुखदेव जी से कह रहे हैं, बड़े बड़े विरक्त भी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? कंचन कामनी के स्पर्श से विमुक्त हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से शून्य हैं, पर 24 घंटे में इस क्षुधा कुकरी को तो टुकड़ा देना पड़ेगा कि नहीं। तो बड़े बड़े विरक्त संत भी मधुकरी करते हैं। पर श्री सुखदेव जी महाराज तो इस भौतिक जगत की किसी वस्तु को स्वीकार ही नहीं करते हैं, केवल पवित्र वायु का आहार करते हैं। सुखदेव जी कुछ खाते पीते नहीं। तो जब भिक्षा की ही आवश्यकता नहीं है तो गृहस्थ के द्वार पर जाकर क्या करेंगे। कथनचित किसी भाग्यशाली सदगृहस्थ का भाग्योदय हो जाए और उसके द्वार पर सुखदेव जी पहुंच जाएं तो ज्यादा देर ठहरते नहीं, केवल उतनी ही देर रुकते हैं। कहते हैं न लक्ष्यते ह्यवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। गैया की धार कढ़ने में जितना समय लगता है, गैया का दूध काढ़ने में जितना समय लगता है, उतने समय तक सुखदेव जी रुकते हैं, और नहीं तो सुखदेव जी चले जाते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भाव देते थे कि इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि सुखदेव जी जैसे महात्मा उसी के द्वार पर जाते हैं जिसके घर पे गाय होती है। नहीं तो गोदोहन का उदाहरण क्यों देते व्यास जी। इसका मतलब कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। कथनचित वो बहुत आग्रह करें, महाराज हम गृहस्थ हैं, एक कण भी नहीं लेंगे तो हमारा तो कैसे चलेगा, हम बहुत दुखी हो जाएंगे, आप कुछ तो लीजिए। तो एक आध तोला धारोष्ण गाय का दूध सुखदेव जी आग्रह को स्वीकार करके ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त कोई वस्तु वे ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान, आपका भले ही यह नियम हो कि आप ज्यादा देर कहीं ठहरते न हो, लेकिन यहां तो मेरी अंतिम श्वास तक आपको विराजना होगा। ये भाव है परीक्षित के कहने का, ये व्यंजना है। श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। श्री शुक उवाच बरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका यह प्रश्न वरीयान है। वरीयान का अर्थ होता है आपका ये प्रश्न सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है आपका। इस प्रश्न के उत्तर में सारे संसार के प्राणियों का हित समाया हुआ है। क्रतो लोकहितं नृप, सारे संसार के परम हित के लिए ही आपने यह पवित्र प्रश्न पूछा है। इसका आशय है महाराज जी, इसका आशय है कि तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है, तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है। तुमने संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही यह पवित्र प्रश्न किया है। क्यों संदेह नहीं?
कोई बात नहीं, बिना चश्मा के चश्मा का कोई जरूरी नहीं है। चश्मा कहीं भावना में चला गया नीचे, कहीं चश्मा को भाव आ गया। सारे संसार का हित समाया हुआ है आपके इस प्रश्न में कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सारे संसार का हित समाया हुआ है, इसका आशय है कि तुम्हारे कल्याण में संदेह नहीं है। महाराज जी, सबसे भाग्यशाली भक्त ध्रुव जी हैं, जिनको 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का साक्षात्कार हो गया। इतिहास पुराण में ध्रुव जी के जैसा भाग्यशाली भक्त नहीं, मात्र 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार हो गया। पर जब हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो परीक्षित तो ध्रुव जी से भी आगे निकल गए। ध्रुव जी को तो, किंतु परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। ध्रुव जी को थोड़ी देर के लिए साक्षात्कार हुआ और श्री परीक्षित जी को तो लगातार 9 महीने तक, 1 वर्ष रहे परीक्षित जी अपनी माता के गर्भ में। जिस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उस समय 3 महीने का गर्भ था। 9 महीना पूरे रहे ठाकुर जी पेट में और परीक्षित की परिक्रमा करते हुए रहे, उनकी सुरक्षा करते रहे। तो गर्भ में भगवत साक्षात्कार हुआ और जब गर्भ के बाहर आए तो भगवत साक्षात्कार हुआ। महाभारत में बाबा स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मास्त्र के अमोघ प्रभाव के कारण जन्म लेते ही परीक्षित की मृत्यु हो गई, मृत हो गए। सूतिकागार में करुण क्रंदन होने लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण को जब उत्तरा ने पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण सूतिकागार में प्रकट हो गए और उत्तरा ने कहा, भगवान आपकी शरणागति की, आपकी भक्ति की, भागवत धर्म की पराजय हो रही है और भक्ति के विरोधियों की विजय हो रही है। हमें अपनी अपकीर्ति की चिंता नहीं है, आपकी अपकीर्ति हो रही है। भक्तों के विरोधियों ने निश्चय किया है कि हम भक्तों का समूल नाश करेंगे और आपने प्रतिज्ञा की है कि हम भक्तों की सर्वविध सुरक्षा करेंगे, तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मृत परीक्षित को अपनी गोद में जो विराजमान है उन परीक्षित के की ओर देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो यह बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है महाराज जी। यहां भगवान ये कहना चाहते हैं, मेरी प्राण प्यारे भक्तों में यदि निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। जैसे ही भक्तों की प्रीति को दांव पर लगाया प्रतिज्ञा की, परीक्षित ने नेत्र खोल दिए और नेत्र खोलकर सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, आंखों का फल कृष्ण दर्शन ही है। कृष्ण दर्शन किया। पिता को तो न देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। माता को भी नहीं देखा। आंख खुली, चेतना आई तो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन किया। कितने भाग्यशाली हैं। दूसरा सौभाग्य, भक्त वंश में जन्म हुआ है। पांडवों की भक्ति प्रहलाद जी से श्रेष्ठ है। महाराज जी, गृहस्थ भक्तों में प्रहलाद जी सर्वोपरि है और विरक्त भक्तों में नारद जी सर्वोपरि है। पर नारद जी ने प्रहलाद चरित्र भागवत के 7वें स्कंद में कहा है
और अपना चरित्र कह के भी कहा यूयम न लोके बत बुरी भागा, हे पांडवों हम विरक्तों से भी आप भाग्यशाली ज्यादा हैं। क्यों? इतनी ममता हम साधुओं में कृष्ण की नहीं है जितनी ममता तुम लोगों में है। तुम्हारे नौकर बन गए, तुम्हारे दूत बन गए, तुम्हारे सारथी बन गए, क्या नहीं बन गए तुम्हारे लिए वो। हमारे लिए तो खाली दर्शन देते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसलिए हम विरक्तों की अपेक्षा आप अधिक भाग्यशाली हैं। और प्रहलाद जी से ज्यादा भाग्यशाली क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी पूरे असुर खानदान में अकेले भक्त हैं और तुम सबके सब भक्त हो, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो। प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन तो दिया नृसिंह रूप में, पर सारथी नहीं बने, नौकर नहीं बने, दूत नहीं बने, प्रणाम नहीं किया, उल्टे प्रहलाद जी ने ही प्रणाम किया। यहां तो जब जब भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण युधिष्ठिर के सामने आते हैं बाबा, तो बड़ी श्रद्धा से युधिष्ठिर के चरणों में मस्तक रखकर श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। भीम दादा को भी प्रणाम करते हैं, क्यों बड़े भैया हैं, नरलीला कर रहे हैं तो सब करना पड़ेगा। बुआ जी को भी प्रणाम करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? प्रसंग हैं प्रणाम के। अर्जुन को हृदय से लगाते हैं, नकुल सहदेव प्रणाम करते हैं, छोटे हैं तो उनको गले से लगाकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तो प्रहलाद जी बोले हमारे पिताजी आपकी बहुत निंदा करते थे, आप ऐसा करो मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए, क्योंकि जिस शरीर से हम आपकी भक्ति कर रहे हैं इस शरीर की प्राप्ति में पिताजी की भूमिका है। भगवान हंसने लगे, बोले प्रहलाद तुम हो तो सिद्ध कोटि के भक्त पर हो बालक ही, अरे तुम पिता के उद्धार की बात कर रहे हो। त्रिसप्तभी पिता पूता पुत्र भी सहते नघ, यत साधोस्य कुले जातो भवान वही कुल पावना। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है 21 पीढ़ी वैकुंठ की अधिकारिणी हो जाती है? आपका पिता असुर नहीं, आपका पिता तो मेरा प्रिय पार्षद है, मेरी लीला का विस्तार करने आया और फिर मेरे धाम में चला गया। इसलिए पिता की तो चिंता ही मत करो। तुम्हारे बाबा कश्यप जी वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, तुम्हारे परबाबा मरीचि जी वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, और तुम्हारे प्रपितामह परमेश्वरी पद पर विराजमान ब्रह्मा जी वो तो मेरा ही स्वरूप है। तुम्हारे यहां तो कोई मुक्त होने के लिए बैठा ही नहीं है। इसीलिए कृतो लोक हितम नृप। और एक विशेष बात है कि किसी सर्व साधन शून्य जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक महापुरुष कर ले, होए महापुरुष हमारे जैसे नहीं, पूज्य बाबा के जैसे हो, पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जैसे हो, पूज्य श्री परमहंस जी महाराज के जैसे हो, ऐसे कोई महापुरुष किसी सर्व साधन शून्य जीव के कल्याण का भी संकल्प कर लें तो उस जीव के कल्याण में कोई संदेह नहीं, मुक्त हो जाए। महाराज जी संत महिमा में यहां तक लिखा है, क्या कहें, अनधिकारी जीवों को विश्वास नहीं होता है। जीवन भर भयंकर पाप कर्म किए हैं, मृत्यु के समय में कोई एक संत प्रेमी अनुरागी संत आ जाए, उनकी दृष्टि पड़ जाए तो सारे जीवन के पापों का प्रायश्चित हो गया, वो नित्य गोलोक का अधिकारी हो जाएगा। इतना ही नहीं, पापात्मा मनुष्य मर गया, अब उसकी अंतिम यात्रा निकल रही है। राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। कोई परम प्रेमी अनुरागी भगवत भक्त भगवत प्राप्त महापुरुष, यदि उसकी दृष्टि, उन महापुरुष की दृष्टि उस अंतिम यात्रा पर पड़ जाए, उस अर्थी पर पड़ जाए, सब पर पड़ जाए, तो भी वह निष्पाप होकर उत्तम गति का अधिकारी हो जाता है। इतना ही नहीं, संस्कार हो रहा था, कोई महात्मा पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे,
उन्होंने पूछा भी नहीं, पर सहज ही उनकी नजर पड़ गई, चिता जल रही है। इतने से भी वह निष्पाप होकर भगवत धाम का अधिकारी होता है। भक्तमाल ग्रंथ में नाभा गोस्वामी जी ने कंधुज भक्त का चरित्र लिखा है। महाराज जी जो अपने घर से विरक्त होकर जंगल में भजन करते थे, दिन भर भजन करते, भोजन के समय एक बार आ जाते, तो घर के लोगों को खलता था कि फालतू करता धरता कुछ है नहीं, खाता है मुफ्त में, खाता है मुफ्त खो रहे। इतने घर में सब कमाते थे, उससे संतोष नहीं था। एक बिना कमाए खा रहा है, इसका भार पड़ता था। ये गृहस्थों की बात है। और बाबा जियों से पूछो, हम लोगों के यहाँ बाबा बिल्कुल उल्टा है। क्या? व्यवस्था सेवा का भार स्थान प्रधान को है, और स्थान में रहने वाली मूर्ति जो कपड़ा लत्ता दान दक्षिणा मिले वो उन्हीं की। वहां ऐसा नहीं कि तुम मुफ्त में खा रहे हो, क्योंकि वहां कोई खिला ही नहीं रहा है। दास मलूका यों कहें सबके दाता राम, ठाकुर जी दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, महंत जी के पास मूर्ति न हो तो कोई कुछ उन्हें देगा? इसका मतलब है संतों के अनुग्रह से ही कुछ आ रहा है, गौ माता की कृपा से आ रहा है, संतों की कृपा से आ रहा है। तो गौ के लिए आ रहा है, संतों के लिए आ रहा है। तो हमारे यहाँ महंत लोग ये कभी भाव नहीं रखते कि हम रोटी दे रहे हैं। ये भाव रखते हैं, पुराना साधुसाई भाव यही है कि इन संतों की कृपा से हमें भी एक समय रोटी मिल रही है। संत न होते तो हमको कौन पूछने वाला था, ये भाव। इसलिए हमारे यहाँ ये कोई नहीं होता कि सब, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे किसी से कुछ कहो मत। क्यों? कहते जो संतों का दर्शन हो रहा है ये भी बंद हो जाएगा। तो महाराज जी कोई मनमाना करते हैं, आरती स्तुति में भी, जब महाराज जी विराज रहे थे, आरती स्तुति में भी कई बार खड़े नहीं होते, चले जाते हैं, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। तो महाराज जी बोले पंगत में विराज कर सब प्रसाद पाते हैं कि नहीं? बोला वो तो पाते हैं। बोले वाह, इससे बड़ी सेवा उनकी और क्या हो सकती है? अब पंगत में बैठ के प्रसाद भी न पावे तो फिर आप क्या कर लोगे? फिर सब तुम्हारा बना बनाया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए संतों की बड़ी कृपा है कि वे प्रसाद तो पा रहे। तो महाराज जी बस 1 मिनट में ये कथा पूरी कर दें। कंधु जी के भाइयों ने कहा कि तुमको राणा जी के दरबार में नाम लिखा देते हैं, हाजिरी भराया करो, हम बड़े पद पर हैं, तनख्वाह मिल जाया करेगी। बोले हम तो राम जी के नौकर हैं, उन्हीं की हाजिरी भरते हैं, हम किसी राजा महाराजा के नौकर नहीं हैं। बोले फिर खाते तो यहाँ हो? तो बोले कोई किसी को खिलाता नहीं, सबको राम जी खिलाते हैं। तो बोले फिर राम जी का दिया हुआ खाना यहाँ मत खाओ। नहीं खाएंगे? आप लोगों को ये अहंकार है, हम खिलाते हैं तो नहीं खाएंगे? हम तो भगवत प्रसाद मान कर ले रहे थे, आपको अहंकार है कि हमारा अन्न है तो हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ आओगे नहीं? बोले अब खाने के लिए आते थे, अब खाना बंद तो आना बंद। तो फिर वहां जंगल में कुछ हो गया तो? बोले क्या हो जाएगा? तो भाई गुस्से में था, बड़ा भाई, उसने कहा तहीं तुम मर गए तो क्या होगा? बोले मर गए तो मर गए, उससे आपको क्या लेने देना। बोले तुम मर जाओगे तो तुमको जलाएगा कौन? ध्यान में ही बात, क्योंकि कंधु जी बाल ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं किया था उन्होंने, संसार में प्रवृत्ति नहीं, तो विवाह किस लिए करें? तो कंधु जी ने कहा कि आपको कौन जलाएगा? तो हमारे लड़के बच्चे हमको जलाएंगे। तो कंधु जी के नेत्र भराए, बोले हम जिन रघुनाथ जी के सेवक हैं, वे रघुनाथ जी हमारा संस्कार करेंगे, आप हमारी चिंता छोड़ दो। और सबको प्रणाम करके कंधु जी चले गए जंगल में, लौट के फिर कभी आए नहीं। अनन्य भाव से भजन करते करते उनका देह विसर्जन हो गया, शरीर पूरा हो गया। और बाबा जब शरीर पूरा हुआ तो नित्य साकेत में रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो आए। हनुमान जी चरण सेवा में थे, हनुमान जी ने देखा मेरे प्रभु के नेत्रों में जल है,
कहा भगवान आप अकस्मात सजल नेत्र क्यों हो गए? बोले जिसने अनन्य भाव से मेरा दृढ़ आश्रय लेकर निरंतर श्री राम नाम का जप किया, वह नामनिष्ठ संत कमधुज आज उसने देह का त्याग कर दिया। तो हमें अपने भक्त का वियोग हो रहा है, हम उसका संस्कार करने जाएंगे, क्योंकि भक्त की वाणी है ना कि हमको वही जलाएंगे। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इस दास की ढिठाई क्षमा करें, आपने भक्तराज गृद्धराज जटायु का संस्कार अपने हाथ से किया है, पर हमने अब तक किसी भक्त का संस्कार नहीं किया है। आप जिस भक्त का स्मरण करके सजल हो रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए, आपकी उपस्थिति में मैं उनका विधि पूर्वक संस्कार कर दूं तो बड़ी कृपा होगी। राम जी ने कहा तुम में हम में भेद नहीं है, तुम्हारे हाथ से किया गया संस्कार मेरा ही संस्कार है, जाओ संस्कार करो। महाराज जी हनुमान जी महाराज ने सारी धरती के तीर्थों का जल लाकर कमधुज जी के शरीर को स्नान कराया। अचला लंगोटी कंठी तिलक सब धारण जैसे साधुओं में होता है सब किया, और वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक स्वयं हनुमान जी ने मुखाग्नि दी। उसका परिणाम क्या हुआ? उस जंगल में जितने प्रेत थे वो कमधुज जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त होकर सब भगवत धाम चले गए। ये भूत प्रेत भी कहीं कहीं चले जाते हैं। एक भूत चला गया था कहीं घूमने फिरने, वो लौट के आया, उसने देखा हमारा कुनवा खानदान सब खाली, कुछ नहीं। उसको बड़ा दुख हुआ, बोले सब भूत कहाँ चले गए? हजारों की संख्या में भूत थे, सब कहाँ गए भूत प्रेत? तो एक सिद्ध महात्मा थे, उनसे पूछा बाबा कहाँ गए हमारे कुटुंब परिवार के लोग? बोले वो तो कमधुज जी की चिता के धुआं के लगने से वैकुंठ के अधिकारी हो गए। अब तो वो बहुत रोया कि मुझे तो हजारों वर्ष तक इसी योनि में पड़े रहना पड़ेगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? महाराज जी कमधुज जी को पधारे हुए लंबा समय हो चुका था। उनकी भस्म को, अस्थि को हनुमान जी ने बटोर के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। अब वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था, पर स्थल था कि यहां कमधुज जी का संस्कार हुआ। उस स्थल पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं कर दिया महात्मा ने, उस धुआं के लगने से वो प्रेत भी मुक्त हो गए। भैया कलि विशेष परचो प्रगट, आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को उजिन करो। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, धरती के समस्त ऋषि मुनि महात्मा एक स्थान पर एक साथ बैठकर यह निश्चय करके बैठे हैं कि जब तक परीक्षित को श्री कृष्ण के चरण कमल नहीं मिल जाते, नित्य गोलोक की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। तो कहाँ तो एक महात्मा संकल्प करे, तुम्हारे लिए तो सब संत संकल्प कर रहे हैं। और एक विशेष बात है, तुमने गंगा जी का आश्रय ले रखा है। कोई साधन न हो, गंगा जी के तट पर मरने की इच्छा लेकर कोई पड़ जाए, बस गंगा जी की कृपा से उसका कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। गंगा स्वयं में महान तीर्थ हैं, सर्वोपरि तीर्थ हैं गंगा जी। और अंतिम पांचवा कारण बाबा ये है, धृत चित्तमी से। ये सबसे ऊंची बात है, तुम्हारा चित्त शरीर संसार में नहीं है, तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण में लगा है। अभी बाबा कह रहे थे कि साधु कोई शरीर नहीं है, न कोई जाति है और न कोई शरीर है, न स्त्री है न पुरुष है, तब क्या है? साधु हृदय। ऐसे ही बाबा हमको लगता है कि गोपी कोई जाति विशेष नहीं है, शरीर विशेष नहीं है, आकृति विशेष नहीं है, गोपी हृदय है। किस हृदय को गोपी कहते हैं? भागवत के 10वें स्कंध में लिखा है, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त याना। धन्य है ब्रज गोपियों को जिनके चित्त पर सदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहे वो गोपी है।
तो इस परिभाषा के अनुसार हमको तो परीक्षित के स्थान पर एक ब्रजगोपी का दर्शन होता है, क्योंकि परीक्षित खुद कह रहे हैं धृत चित्त मीशे, मैंने अपने चित्त को श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित कर दिया है। तो परीक्षित के कल्याण में संदेह कहाँ है? ये तो हम लोगों के प्रतिनिधि बन करके वो पूछ रहे हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसके आगे की चर्चा सुखदेव जी सुनाएंगे। बाबा इतने व्यस्त हैं, दो कथा चल रही है। सीताराम 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 सीताराम। एक कुर्सी पीछे वाला एक सोफा उठा करके जीजी के लिए यहाँ रख दो, इस जगह, इसमें लोगों का दर्शन भी बाधित नहीं होगा, बहुत तकलीफ में कष्ट में। नहीं वहाँ नहीं, उतनी दूर नहीं, यहाँ सामने हमको दर्शन होता रहे। यहाँ ले आओ, वो ले आओ, एक सोफा ले आओ। ऊपर नीचे में कोई भेद नहीं है। शरीर की जैसी स्थिति हो उसके अनुसार करना चाहिए, विशेष आग्रह नहीं करना चाहिए, दुराग्रह नहीं शरीर के साथ करना चाहिए। सुखपूर्वक बैठकर श्रवण कर सकें। हाँ, अब ठीक। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी ने कहा, आत्मवेत्ता पुरुष इस प्रकार के प्रश्नों का बहुत आदर करते हैं। संसार में हजारों बात कहने सुनने की हैं और वे कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाती हैं। क्यों? उनको कुछ करना तो है ही नहीं। मन मोदकन की भूख बुझाई, मन के लड्डुओं से आज तक किसी की भूख बुझी है क्या? अपश्यता मात्म तत्वम गृहेषु गृह मेधिनाम। ये संसार के प्राणी, इनकी दृष्टि केवल शरीर संसार पर है, भगवान पर इनकी दृष्टि नहीं है। इसलिए ये ग्रहासक्त विषयासक्त प्राणी, इनके जीवन में कहने सुनने की बातें केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाती हैं। इनके पास आत्म कल्याण के संबंध में सोचने का अवकाश भी नहीं। इनकी क्या दुर्दशा है। निद्रया क्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। निद्रा देवी
रात्रि के मूल्यवान समय की चोरी कर लेती है। रात्रि में भजन बहुत अच्छा बनता है। हमारे ब्रज के भगवत प्राप्त महान सिद्ध संत परम पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे कि रात्रि को 2 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक भजन की हाट लगती है। क्या कहते थे? हाट जानते हो? बाजार। भजन का बाजार लगता है रात्रि को 2 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक। और मंडी उठ जाने के बाद फिर जब जाओगे तो बढ़िया माल तो मिलेगा नहीं। बढ़िया माल लोग खरीद कर ले जाते हैं और फिर सड़ी गली चीज बचती है, वो मिलेगी। तो यदि भजन का सौदा करना चाहते हो, भजन की निधि लूटना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो जल्दी उठना सीखो। बहुत लोग कहते महाराज क्या करें, हम बहुत व्यस्त हैं, हमको नित्य नियम का समय नहीं मिल पाता। ये बात बिल्कुल झूठी है। जब सब दुनिया सो रही है उस समय तुम जग जाओ, उस समय भजन में लग जाओ। कौन रोकता है? प्रेम से आप भजन कर सकते हो, कोई बाधा नहीं है। आप बाधा बटोरोगे तो खूब बाधा ही बाधाएं, और बाधा नहीं है तो कोई बाधा नहीं है। क्या की बाधा? किस चीज की बाधा? कोई बाधा नहीं है। इसलिए सदा जागृत रहना, निद्रा के समय भी जागृत रहना। महाराज जी नाम जापक जो महापुरुष हैं, उनका शयन की अवस्था में तो नाम चलता ही है, सुसुप्ति की अवस्था में भी नाम चलता है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि परम पूज्य बाबा की कोटि के जो महापुरुष हैं, उनके तो रोम रोम से हरि नाम प्रकट होता है, रोम रोम से भगवान नाम। इसी को वस्तुतः अजपा जप कहते हैं। नाम तन मन प्राण में समाहित हो जाता है। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के जीवन की एक घटना है, उनके जीवन चरित्र में हमने स्वयं पढ़ी है। वृंदावन में बैठक कुंभ था और पूज्य ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जटिया बाबा उस समय अपने परिकर के सहित वृंदावन में विराज रहे थे। यमुना पुलिन में कुंभ लगा हुआ था। चलते चलते सहसा बाबा एक जगह रुक गए, तो लोगों ने पूछा कि यहाँ क्यों रुक गए? बोले ध्यान देकर सुनो। तो वहाँ महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि वहाँ प्रकट हो रही थी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ता, ये महामंत्र की ध्वनि कहाँ से आ रही है? बाबा ने कहा इस जगह में कान लगाओ, तो कान लगाया तो और स्पष्ट सुनाई देने पड़ने लगी। तब सबने कहा महाराज जी ये क्या चमत्कार है, यहाँ से कैसे इतनी मधुर ध्वनि नाम की कैसे आ रही है? तब बाबा के नेत्र सजल हो गए और बाबा ने कहा एक महान नाम जापक संत की हड्डियां यहाँ की रज में इतनी गहराई में विराजमान है, उन हड्डियों में से नाम की ध्वनि प्रकट हो रही है जो यहाँ तक सुनाई पड़ रही है। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब आपने कहा खोदो। खोदा तो महाराज पूरे शरीर की हड्डियां मिल गईं, प्रत्येक अस्थि में से नाम प्रकट हो रहा था। बाबा ने बड़ी श्रद्धा से उनको लेकर के यमुना जी में विसर्जित किया और उत्सव किया। कहने का आशय ये है, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि अब तुम्हारा बुखार हड्डियों में चला गया है। जब बुखार जैसी चीज हड्डियों में जा सकती है, तो सच्चिदानंद स्वरूप नाम हड्डियों तक क्यों नहीं जा सकता है? अवश्य प्रविष्ट हो सकता है। इसलिए महाराज भगवान नाम की अपूर्व महिमा है। धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना
तो रात्रि का समय सोने में व्यतीत हो जाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के निकट एक महापुरुष थे, पूज्य श्री हरे राम बाबा, बहुत सिद्ध संत थे, बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। तो उन्होंने बताया, ज्योत्सना जी, उन्होंने बताया कि जब हम अपने गुरु जी की शरण में आए, उनके गुरुदेव थे परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने दीक्षा के समय यही नियम दिया, 8 बजे सो जाना और 12 बजे रात्रि को उठकर स्नान करके भजन में बैठ जाना। मात्र 4 घंटे, लेटने से लेके उठने तक 4 घंटे, उसमें नींद आवे चाहे नहीं आवे। 8 बजे विश्राम में जाना है, 12 बजे उठ जाना, स्नान कर लेना, फिर भजन में बैठ जाना और सवेरे 8 बजे तक एक आसन से बैठ करके जप करना। रात्रि को 12 बजे से लेके सवेरे 8 बजे तक। उसके बाद शरीर से सेवा करना और नाम जप करना। तो वो बताते थे कि हम 12 बजे 2.5-3 घंटे सोने के बाद उठ जाते, स्नान करके भजन में बैठ जाते, 8 बजे तक भजन में बैठते, फिर 8 बजे के बाद पूरे स्थान में झाड़ू लगाते, फिर गौशाला में जाकर गैया का गोबर उठाते, सानी बना, गैया तो जंगल में चली जाती, उनके जाना चारे पाने की व्यवस्था करते। तब तक हमको 10-11 बज जाता, फिर स्नान करते, स्नान करके फिर तिलक स्वरूप धारण करते, थोड़ी माला फेरते, फिर प्रसाद एक समय लेते और प्रसाद लेने के बाद दिन का समय जो है वो गुरुजी ने दे रखा था स्वाध्याय, नाम जप करना है, रामचरितमानस पढ़ना है, गीता जी पढ़नी है, स्वाध्याय, और चलते फिरते सेवा करते हुए नाम जप। फिर रात्रि को 7 बजे भीतर चले जाना, 8 बजे विश्राम में चले जाना, 12 बजे उठ जाना। अब उनका ऐसा अभ्यास हो गया था कि अंतिम समय में तो हम उनके साथ ही विश्राम करते थे। माने कुछ समय तो ऐसा सौभाग्य मिला कि एक आसन पर ही हम उनके साथ शयन करते थे। जगह छोटी थी और उसी में महाराज जी की सन्निधि का लोभ उनको रहता था, तो जहाँ आसन रहता था वहाँ नहीं सोते, जहाँ महाराज जी के चरणों की तरफ हमारा आसन रहता वहीं आकर लेट जाते। तो उनके साथ हमको रहने का अवसर मिला, तो हमने देखा मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे विश्राम करते, बाकी बैठकर निरंतर नाम जप करते। जितनी सात्विकता बढ़ती चली जाएगी, निद्रा और भोजन उतना कम होता चला जाएगा। जो हमारे यहाँ साधुओं की टकसार में कहते हैं ना, आपका आहार क्या है, तो हम लोग कहते हैं हरिनाम आहार है। तो वस्तुतः हमारे जैसे लोगों का आहार तो दाल भात फुल्का साग है, या जो कुछ लड्डू पूड़ी कचौड़ी जो मिलता वो आहार है। हमारा हरिनाम आहार नहीं बन पाया, पर संतों का आहार तो हरिनाम होता है। हरिनाम के सहारे ही वे अपने जीवन को धारण करते हैं, अपने प्राणों को धारण करते हैं। तो संसारी मनुष्य निद्रया ह्रियते नक्तम, सारी रात का समय सोने में व्यतीत हो जाता है। अथवा व्यवायेन, स्त्री प्रसंग में रात्रि व्यतीत हो जाती, विषय सेवन में। दिवाचार्थे हया, धन कमाने के विलासा में दिन का समय नष्ट हो जाता है। और बचा खुचा समय कुटुंब भरणे नवा, कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। उस प्रमादी जीव के जीवन में भगवत स्मरण करने का अवकाश ही नहीं है। वो संसार को भोगने में इतना मतवाला हो जाता है कि देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, स्त्री, घर, धन, कुटुंब, इन सबको भोगने में इतना मतवाला हो जाता है कि अपने निकटवर्ती लोगों की मृत्यु को देख करके भी अपनी मृत्यु को भूला रहता है।
निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, मृत्यु को देखता हुआ भी अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता है। इसलिए हे राजन, कल्याणकामी पुरुष का कर्तव्य है, जो ये समझ चुका है कि हम मरणशील मरणाभिमुख प्राणी हैं, तो उसके कल्याण का एक ही साधन है। उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। नाम का स्मरण, रूप का स्मरण, लीला का स्मरण, धाम का स्मरण। और नाम रूप लीला धाम में, धाम के रस में डूबे हुए भक्तों के नाम रूप गुण लीला का स्मरण ये है। अब समय कम है, हमको पहुंचना है आज प्रहलाद चरित्र तक, नहीं तो अलग अलग हम उदाहरण देते। कीर्तन का अर्थ केवल नाम कीर्तन नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत को भी कीर्तन भक्ति कहा गया। वैयासिकी कीर्तने, शुकदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य। तो कीर्तन में नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, धाम कीर्तन। नाम कीर्तन, अभी हम लोगों ने बाबा का प्रिय संकीर्तन किया था। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गाइए। गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे
भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे जय हो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई 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 ये नाम कीर्तन। नाम कीर्तन क्या है? भक्ति महारानी के श्रीअंग के आभूषण हैं। आभूषण एक जैसे नहीं होते, अलग अलग अंग के अलग अलग आभूषण होते हैं। आभूषणों की संख्या भी निश्चित नहीं होती, ऐसी हरिनाम की संख्या भी निश्चित। ठाकुर जी के जिस नाम में खूब आनंद आवे, रस आवे, उसी नाम की धुन लगा दो। स्वामी पीठ का बहुत प्रिय कीर्तन है। सिय पिय अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। जय जय श्री राधे। नाम कीर्तन जो भी हमारे ब्रज में तो बहुत तरह तरह के नाम संकीर्तन है। मिथिला में अलग है, चित्रकूट में अलग है। संतों ने जो जो रसिकों ने
जिस जिस नाम का आस्वादन किया उसके खूब प्रेम से कीर्तन करते हैं। नाम कीर्तन, अब रूप कीर्तन। या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी। सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन। बाकी चितवन मंद मुस्कानी, बाकी चितवन मन मुस्काने। या मोहन के में रूप लुभाने, या मोहन के में रूप लुभाने। यमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, बंसी में गावे मीठी बानी, बंसी में गावे मीठी बानी। तन मन धन गिरधर परवार, तन मन धन गिरधर परवार। चरण कमल मीरा लपटानी, चरण कमल मीरा लपटाने। या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी, या मोहन के में रूप लुभानी। ये रूप कीर्तन, लीला कीर्तन। खेलत हैं गिरधारी होरी, खेलत है गिरधारी, लीला कीर्तन होरी, खेलत है गिरधारी। मुरली चंग बजत ढप न्यारो, संग जुबती ब्रज नारी। मुरली चंग बजत ढप न्यारो, संग युवती ब्रज नारी। मुरली चंग बजत ढप न्यारो, मुरली चंग बजत ढप न्यारो, संग युवती ब्रज नारी। खेलत हैं गिरधारी होरी, खेलत है
चंदन केसर छिड़कत मोहन, चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मूठ गुलाल लाल चहूं, भरी भरी मूठ गुलाल लाल देत सबन पे तारी, खेलत है गिरधारी गोरी, खेलत है गिरधारी गोरी, खेलत है गिरधारी। छैल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण प्यारी, छैल छबीलो नवल कान संग, श्यामा प्राण प्यारी, गावत चार धमार रागता, गावत चार धमार रागता, दे दे कल करतारी, दे दे करतारी, खेलत है गिरधारी। भाग जु खेलत रसिक सांवरो, भाग जु खेलत रसिक सांवरो, बाढ़्यो रस ब्रज भारी, बाढ़्यो ब्रज रस भारी, मीरा को प्रभु गिरिधर मिलिया, मीरा को प्रभु गिरिधर मिलिया, मोहन लाल बिहारी, मोहन
कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन और चौथा है धाम कीर्तन। नवद्वीप धाम की महिमा, जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की महिमा, श्री वृंदावन धाम की महिमा, श्री अवध की महिमा, श्री मिथिला की महिमा, श्री चित्रकूट की महिमा, धाम महिमा। एक धाम महिमा का भी पद बोल देते। आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको। घर घर तुलसी आकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को आली माने, दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन। जिस समय मीराबाई वृंदावन में आई, उस समय वृंदावन के प्रधान ठाकुर श्री राधा गोविंद देव जी बाद में जयपुर गए। उस समय तक वृंदावन में ही विराज रहे थे, इसलिए दर्शन गोविंद जी को ये कहा है मीरा जी ने। निर्मल नीर बहत जमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, भोजन दूध दही को आली माने, भोजन दूध दही को रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धर्यो तुलसी को मुकुट धर्यो तुलसी को आली माने लागे वृंदावन, आली माने लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को शब्द सुनत मुरली को। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर,
भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, हरि लागे गंगा, हरि लागे आदि माने लागे माने लागे वृंदावन। ये कीर्तन भक्ति है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। तीन ही साधन करने चाहिए हे राजन। मनुष्य जन्म की सार्थकता इतने में ही है, चाहे वह ज्ञान के पथ का अनुसरण करे अथवा भक्ति के पथ का अनुसरण करे अथवा स्वधर्म निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि उसे मृत्यु के क्षण में भगवान की स्मृति हो आवे। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। आज हमारे वृंदावन के एक वशिष्ठ कल्प ऋषि कल्प महापुरुष की तिरोभाव तिथि है। परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत प्रातः स्मरणीय सतत वंदनीय नित्य स्मरणीय निरंतर स्मरणीय पूज्य पाद श्री धर्म संघ वाले गुरु जी, अनंत श्री संपन्न नित्य गोलोक की प्राप्ति जिन्हें भई ऐसे पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी गुरु जी आज गंगा दशहरा के ही पवित्र अवसर पर उन्होंने महाप्रयाण किया और अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति बनी रही। अंते नारायण स्मृति, यह है स्वधर्म परिनिष्ठया का उदाहरण। जो अत्यंत निष्ठापूर्वक जो उन्होंने स्वधर्म का पालन किया, धर्म शास्त्र में जो धर्माचरण की मर्यादा कही गई है उसको ज्यों का त्यों पूज्य गुरु जी ने अपने जीवन में उतारा, उसका पालन किया। उसका दिव्य परिणाम हुआ कि अंतिम क्षण तक भगवत स्मृति पूर्वक गौशाला में जाकर आज सवेरे उन्होंने अपने शालिग्राम जी का चरणामृत लिया, भगवान का चरणामृत प्रसाद लिया और व्हील चेयर पर बैठकर बोले गौ माता के निकट ले चलो। गौशाला में गए और वहीं भगवत स्मरण पूर्वक बैठे बैठे, यही बात है ना, गौ माता को प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। हमें भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में लगभग 14-15 वर्ष तक लगातार बैठकर कुछ पढ़ने का सौभाग्य मिला। यदि कोई कहे तो प्रायः हम जो कुछ हमें पढ़ने का विशेष रूप में अवसर मिला वो पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी की ही चरण सन्निधि में मिला। गुरु जी वशिष्ठ कल्प थे तो माता जी अरुंधति स्वरूपा थी। ऐसा दिव्य दर्शन
अब न आंख तरी आवत को। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है स्वधर्म परिनिष्ठया का। स्वधर्म परिनिष्ठा का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महाप्रयाण गुरु जी का ऐसा हुआ जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। हम समझते हैं गुरु जी 2.5-3 घंटे से अधिक नहीं विश्राम में जाते थे। रात्रि को 11 बजे तक तो पढ़ाते रहते थे, 10-11 बजे तक। 11 बजे विश्राम में जाते गुरु जी और रात्रि को 2-2:30 बजे उठ जाते। 12 मास एक समय आहार लेना, रात्रि को केवल थोड़ा दुग्ध लेना। और उनकी अंधेरी सी कोठरी में सेवा कुंज वाला जो गुरु जी का कक्ष था, उसमें अंधेरा तो वैसी गली थी तो अंधेरा रहता था। एक ही खिड़की थी, वो खिड़की खोल के रखते थे और हम लोग उधर उनके तखत के पास बैठे रहते पढ़ने के लिए। तो हमारी नई आंख में भी दिखाई नहीं पड़ते अक्षर, और गुरुजी उसी अंधेरे से कमरे में उसी जंगला के सहारे बैठकर अखबार पढ़ लेते। अखबार इसलिए हम बोलें कि छोटे से छोटा अक्षर अखबार का होता है, वो भी पढ़ लेते। एक बार हमने कहा गुरुजी लाइट जला दें, तो बोले तुम्हें असुविधा हो रही तो भले ही जला दो, पर दिन में लाइट जलाने से सूर्य भगवान का अपमान होगा। क्या कहा? दिन में लाइट जलाने से सूर्य भगवान का तिरस्कार हो जाएगा। कितनी बड़ी लाइट भगवान ने जला रखी सूर्य भगवान की, दिन में लाइट जला रहे हैं। उनकी कोठरी में मच्छर भी रहते थे, ठंडक अंधेरा तो कुछ मच्छर भी रहते थे। हमने कहा गुरुजी आपको मच्छर नहीं काटते हैं? तो हंसने लगे, बोले देखो ब्रह्मचारी जी बात ऐसी है कि हमको एक मंत्र सिद्ध है, इसलिए हमको मच्छर नहीं काटते। हमने कहा गुरुजी कौन सा मंत्र है? तो पता नहीं किस मूड में थे, हंसते हुए बोले स्वस्ति श्री नीलकंठाय नमः, ओम स्वस्ति श्री नीलकंठाय नमः। ये इसका जो स्मरण करते हैं उनको मक्खी, मच्छर, ततरिया, बर्रैया, सांप, बिच्छू जितने डसने वाले जो प्राणी हैं उनको काटते नहीं हैं। बोले हमको मंत्र सिद्ध है। फिर हंसकर बोले भाई देखो हमारा वृद्ध शरीर है, इसमें ज़्यादा स्वाद इस रक्त में नहीं है। नए नए ब्राह्मण बालक पढ़ने आते हैं, आप लोगों के शरीर का स्वाद उनको अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ रहते हैं। अद्भुत अवस्था थी गुरु जी। भगवत धाम प्रयाण के पहले हमको रानी खेत जाना था, पूज्य मोनी जी के यहाँ। सिद्ध संत हैं मोनी जी, अब तो लगभग 100 वर्ष की आयु हो रही है। बड़े दिव्य महापुरुष हैं, अद्भुत संत हैं। ऐसे संतों के बल पर ही धरती है, ऐसे संत हैं। अभी भी जी 100 वर्ष के लगभग आयु हो गई है, उनका कोई भी नियम अब तक प्रभावित नहीं हुआ। जितना पाठ, जितना जप, यात्रा करते हुए भी वो पूरा कर लेते हैं। अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन। तो उनके गुरु महाराज का उत्सव था, हमको रानी खेत जाना था उत्तराखंड में। तो हम पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी से अनुमति लेने गए कि गुरुजी अब हम वहाँ जाना पड़ेगा, हमको आपकी अनुमति हो। बोले बहुत अच्छा किया आप आ गए, हमको झाड़ा लगा दो। हम तो बड़े संकोच में पड़े, हम क्या झाड़ा लगावे गुरुजी को, हम तो उनके विद्यार्थी। तो हम संकोच में आ गए, हमने कहा गुरुजी हम तो